यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा होना भैया, 15, ठीक है ना। देखो इसने कह रखा है कि एक ताश की पत्ती में कितने पत्ते हैं बेटा, 5, ठीक है। एक तो ईंट का है और क्या है, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, ठीक है। और उसे अच्छे से पेटा जाता है, ठीक है, जैसे पीस कहते हैं ना, पीस मारना, ऐसे होता है। और इच्छा अनुसार एक पत्ता उसमें से निकाल लिया जाता है। पहला बताना है कि जो पत्ता निकला है वो बेगम है, इसकी क्या प्रायिकता है। दूसरा, यदि अगर बेगम को निकाल लिया है तो अलग रख दिया जाता है तो अन्य पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता क्या होगा, एक इक्का है या फिर एक बेगम है। दोनों याद करने हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखो भाई, ताश के कितने पत्ते दे रखे हैं, 5। यहाँ पर लिखते हैं ताश के 5 पत्ते। कौन कौन से हैं भैया, ईंट लिख दिया, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, गुलाम हो गया। और एक क्या है आपकी, बेगम है। और एक क्या है आपका, बादशाह है। और एवं एक क्या है भैया आपका, इक्का। हमारी बात समझ में। उसके बाद देखो बेगम को रानी बोलते हैं, इसको राजा, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ तो कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की कितनी है भैया, 5। बेटे यहाँ पे देखो, वैसे गड्ढे में तो 52 नहीं होते, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 5, ठीक है। उसके बाद अब इसने क्या पूछा, पहला क्वेश्चन बोलना, इसकी क्या प्रायिकता है। यहाँ पे लिखो 5 पत्तों में, 5 पत्तों में बेगम की संख्या, ऐसा बोले ना, बेगम के पत्तों की संख्या, ठीक है। बेगम के पत्ते की संख्या कितनी है भैया, कितनी बेगम है, एक है ना। क्या पूछा उसने पहले कि बेगम होने की क्या प्रायिकता है, ठीक है ना। लिखते हैं बेगम होने की प्रायिकता, बेगम के पत्ते होने की प्रायिकता, बताओ भाई क्या होगी, 1/5, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है, तो पहले का आंसर हो गया। दूसरी कंडीशन में बोल रहा है अगर इस बेगम को इन 5 पत्तों में से अलग निकाल लिया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं बेगम के पत्ते को निकालने पर, अब बताओ कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या बताओ कितने बचे, 4 बचे ना, ठीक। और सॉरी कितने बचे भैया, यहाँ पे 4 बचे, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि अब इसमें जो 4 बचे हैं, इसमें बेगम के पत्ते होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है ना। नई बात समझ में। अब लिखते हैं, अब ये तुम्हें समझ में ना क्या पूछा, दूसरे के पहले में क्या पूछा उन्होंने, इक्के और क्या पूछा क्वेश्चन में, इक्का होने की प्रायिकता बुझी ना, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब कुल पत्तों में, या फिर हाँ, कुल पत्तों में इक्के की संख्या, इक्के के पत्ते की संख्या कितनी है भैया, 1, ठीक है। तब यहाँ पर लिखते हैं, तब इक्के का पत्ता होने की, बताओ भाई कितनी होगी, तुम कहोगे भैया 1/4 होगी। आ रही बात समझ में। अब मुझे बताओ भैया,
पत्तों में बेगम के पत्तों की संख्या, के पत्ते की, बताओ भाई कितनी है। अब मुझे बताओ कितने पत्ते थे? 5। ठीक है, एक बेगम निकाल ली, अब कितने पत्ते बचे? 4। अब इन चारों में कोई बेगम है क्या? नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? 0। आई बात समझ में? नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक ही बेगम थी, वो हमने यहाँ पे निकाल ली। ये क्या लिखना? बेगम निकालने पर, बेगम निकालने पर इक्के की प्रायिकता हमने यहाँ पर निकाल ली। ठीक है, अब लिखेंगे शेष पत्तों में बेगम के पत्ते या बेगम का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी बेटे? 0/4। तो क्या हो गया आपका? ठीक है, और कुछ पूछा है क्या? नोट करो इसको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। ठीक है, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या फिर अच्छा है। इस मिश्रण में एक पेन इच्छानुसार निकाला जाता है। निकाले गए पेन की क्या प्रायिकता? अच्छा, पेन की अच्छा होने की प्रायिकता क्या है? ठीक है ना, ये निकालना है। यहाँ पर देखते हैं भाई, अब मुझे बताओ भाई, यहाँ पर लिखते हैं भैया खराब पेनों की संख्या कितनी है भैया? 12। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं अच्छे पेनों की संख्या कितनी है भैया? 132। अच्छे पेनों की संख्या 132। अब लिखते हैं भैया कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या कितनी है? 132 प्लस 12 कितने हो गए आपके? 144। ठीक है, इतने पेन तुम्हारे हो गए। ठीक है, अब वो क्या कहना है, एक पेन इसमें इच्छानुसार निकाला गया। ठीक है, उसके अच्छे होने की प्रायिकता क्या होगी? यहाँ पे लिखते हैं अच्छे पेन होने की प्रायिकता। ठीक है ना, अच्छे पेन, अच्छा पेन होगा ना, अच्छा पेन होने की प्रायिकता बताओ भाई कितनी होगी भैया? अच्छे पेन कितने हैं? 132 है, और ये कितने हैं भैया? 144। ठीक है, 2 से काट दो, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 सत्ते 2 दूनी 4, फिर 2 से करना भैया 33 बार, और कितनी बार? 2 3 6 2 छंग 12। ठीक है, 3 से 11 बार, और ये कितनी बार? 12। तो यहाँ पर आपका आ गया। आ रही बात समझ में? नोट करो इसको। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा होना है? 17। अब ध्यान से सुनो भाई, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब कैसे हैं? खराब हैं। एक समूह में से एक बल्ब इच्छानुसार निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? फिर नंबर 2 पर लिख रखा है मान लीजिए कि, फिर नंबर 1 है में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब फिर से इच्छानुसार निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? ठीक है भाई, देखिए भाई, बल्बों की संख्या कितनी है भाई? 20। उसके बाद खराब कितनी संख्या भैया? 4। अब इसमें से एक बल्ब आपने इच्छानुसार निकाला, तो वो जानना चाह रहा है कि उसके खराब होने की, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं खराब बल्ब होने की प्रायिकता, होने की 4/20। चेक करो भाई, 1/5। आगे क्वेश्चन क्या बोल रखा है ये बताओ। अब वो कह रहा है
अगर ये बल्ब निकाला गया खराब हो या ना हो, ऐसे कहा ना, अगर इसमें से दोबारा ना मिलाया जाए, ठीक है, तो अब बताओ शेष कितने बल्ब हैं? शेष बल्बों की संख्या कितने बल्ब निकले भैया उसमें से? एक तो निकला, एक निकला ना, तो अब कितने बचे? 19। ठीक है ना। अब बताओ क्या पूछा उसमें, लास्ट वाली लाइन पढ़ो। इसकी क्या प्रायिकता रहती है? बल्ब खराब नहीं होगा। ठीक है, खराब नहीं होगा। ठीक है, तो पहले क्या निकालेंगे? खराब बल्ब की प्रायिकता, उसके बाद नहीं वाली। ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखते हैं खराब बल्बों की संख्या कितनी है बताओ? 4 ही होगी। ठीक है, 4। ठीक है, अब लिखते हैं खराब बल्ब होने की प्रायिकता। खराब बल्ब होने की प्रायिकता बराबर कितनी होगी भैया? 4/19। लेकिन उसने पूछा है खराब न होने की। ठीक है, यानी किसकी वैल्यू दे रखी? पीई की। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम पीई प्लस पीई बार बराबर 1। ये कितना रखा? 4/19 प्लस बराबर 1, यानी पीई बार बराबर जिसके नीचे 1, ये आपका इधर गया 19 - 4/, कितना बचा आपका? चेक करो आंसर। अब सुनो एक बार, कितने बल्ब थे टोटल? 20। उसमें खराब कितने थे? 4। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, एक बल्ब इस प्रकार से निकाल लिया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, जो बल्ब निकाला है उसके खराब होने की प्रायिकता क्या होगी? कितने खराब थे? 4। कितने में से? 20 में। तो 4/20, 4/20, 1/5। ठीक है, उसके बाद अब उसने क्या कहा है, यहाँ से नंबर 2 स्टार्ट होता है आपका। उसने कहा है जो हमने बल्ब निकाला ना वो सही है ना वो गलत। ठीक है, लेकिन खराब तो नहीं है। ठीक है, उसने ये कहा होगा खराब नहीं है। ठीक है, और ना ही इसमें दोबारा डाला गया। 2 ही कंडीशन दी है, खराब है नहीं मतलब कैसा है? सही है, और फिर से उसमें नहीं मिलाया गया। हमें कौन सा निकालना था? खराब। अब ये बताओ बल्ब की संख्या कितनी थी? 20। उसमें से एक निकाल लिया, 19 बचे। अब वो निकला हुआ जो बल्ब है वो सही था या खराब? सही होगा। क्यों? उसने ये क्या, उसने बोला है कि खराब नहीं था। ठीक है, तो अब टोटल कितने बचे? 19। लेकिन खराब तो अब भी कितने ही है? नई बात समझ में? अगर वो खराब होता तो ये कितने हो जाते हैं? 3। ठीक है, एक कम होता ना। नई बात समझ में? मेरी बात सुन लो, यहाँ पर देखो, यहाँ 20 बल्ब है। ठीक है, इसमें से हमने एक बल्ब निकाला। हाँ, 20 में से मतलब 16 सही हैं, अच्छे हैं, और 4 क्या हैं? खराब। ठीक है, अब इसमें से एक बल्ब हमने यहाँ पर बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये कितने बचेंगे भैया आपके? बेटे ये बचेंगे आपके 19। कितने बचेंगे? 19। नई बात समझ में? 19। अब वो ये कह रहा है हमें नहीं पता, या फिर उसने कहा ये जो बल्ब बाहर निकला है ये खराब नहीं है। इसका मतलब जब ये खराब नहीं है तो कौन से वालों में से निकला होगा? सही वालों में से निकला होगा। इसका मतलब ये कितने हो गए होंगे अब? 15। लेकिन अब कितने हो गए? 19। अब बताओ खराब वाले सेम हैं या नहीं है? नहीं बात समझ में? कमी किन में आई? केवल सही वाले। ठीक है, तो ये अब हो गए कितने? 19। लेकिन खराब वाले पहले भी 4 थे और अब भी क्या है भैया? 4 हैं। तो खराब होने की प्रायिकता क्या निकालते हैं हम? अब देखो, अब 19 में से फिर एक निकाला। ठीक है, तो जो निकला है उसके खराब न होने की प्रायिकता बतानी। ठीक है, तो क्या निकालेंगे? खराब होने की प्रायिकता निकालनी पड़ेगी। नहीं निकालने के लिए तो खराब होने की प्रायिकता क्या है? 4/19, और उसे अगर हम 1 में से घटा देते तो क्या आ जाता है आपका? खराब न होने की प्रायिकता, जो क्या है? क्या 15/19।
आई बात समझ में? नोट करो इसे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। एक पेठी में 90 डिस्क हैं। कितनी डिस्क हैं? जिन पर 1 से 90 तक की संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क इच्छानुसार निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है, यह हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले 2 अंकों की संख्या, नंबर दूसरे पे क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, तीसरे पे क्या है, 5 से विभाजित एक संख्या। ठीक है, ये याद करना है। देखो अब क्या है भैया, 2 अंकों की संख्या यानी 1 से 90 तक की हमने संख्या लिखी, उसमें कितने 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, यहां पर देखो ऐसा लिखो, यहाँ पर लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 कहाँ तक गए भैया हम? 90 तक। ठीक है ना। अब लिखते क्या हैं, 1 से 90 तक 2 अंकों की, 1 से 90 तक की संख्याओं में 2 अंकों की संख्या बताओ भाई कितनी होंगी। तो तुम कहोगे क्या भैया, यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 90। एक अंक वाली देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके मतलब कितने अंक हो गई? 2 वाली होगी ना। तो ये 9 घटा दो, बेआएंगे तो कितने होंगे भैया आपकी? 81। नई बात समझ में? सारी बात समझ में? कितनी होंगी भैया? 81। ठीक है, अब वो यही कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख दो 2 अंकों वाली, 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता। 1 मिनट, कुल अंकों की संख्या भी लिख लो ना। कुल अंकों की कितनी है भैया? 90। तो 81/90। ठीक है, 9 9 81, 9 2 90। पहला आपका आ जाता आंसर। ठीक है भाई, क्लियर इतनी बात? ठीक, पहला आपका आंसर आता है ये। दूसरा क्या कह रहा है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। देखो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी भैया, 1, ठीक है, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 4। 1 मिनट, ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं लिखते। 1 4 और 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 7 का 49, 8 का और 9 का 81, 10 का 100। 100 ज़्यादा हो गया? ज़्यादा हो गया? नहीं आएगी बात समझ में? 100 क्या हो जाएगा? ज़्यादा 90 से। तो 1 के और 90 के बीच में जो आपकी पूर्ण क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन है भैया? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, अच्छा कहीं गलत हो गया आपका। 1 2 का 4, 9 16 रह गया। ठीक है, तो कितनी है भैया ये आपकी? 9 होंगी। 3 3 6 3 9। तो यहाँ पर लिखते हैं एक पूर्ण संख्या 1 से लेके 1 से 90 के बीच की पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है भैया आपकी? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ पर लिखते हैं कुल संख्या। कुल संख्या तुम्हें पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता 9/90। 9 का 9 9 ढाई, कितना है आपका? 1/10 आपका यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद तो ये हुआ आपका दूसरे का आंसर। तीसरा क्या है? 5 से विभाज्य संख्या।
ठीक है। 5 से विभाज्य एक संख्या कौन सी हो सकती है भैया, बताओ भैया। सबसे पहले क्या होगा भैया, आपका 5 ही होगा। 10, 15, 20, 25, 95। हाँ बेटे 95 बता रहे। 95 कैसे हो जाएंगी, आ रही बात समझ में। जोड़ का बताओ कितनी है, गिन के बताओ बेटे, जोड़ के नहीं, गिन के। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 से 90 के बीच, 1 से 90 तक, 1 से 90 तक 5 से विभाज्य संख्या कितनी है भैया आपकी, 18। ठीक है, 5 से विभाज्य संख्या होने की 18 करना 18 90। आई बात समझ में नहीं आई, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19। देखो, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं, ABCDEA। यहाँ पर तुम देख रहे हो A 2 बार है। ठीक है, इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त होगा या फिर दूसरा होगा D प्राप्त होगा। ठीक है, लो यहाँ पर देखते हैं। देखो, ये एक पासा है इस प्रकार से, आ रही बात समझ में। ऐसे मान लो यहाँ पे A है, ये साइड में B है, C है, ये D है और ये E है, और इसके पीछे एक पीछे ही तो होगा ना, वहाँ पे A मान लो। ठीक है, और यहाँ पे इसने दे रखा है इस प्रकार से। कितने फलक होते हैं पासे के, 6। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं, A है, B, ठीक है, फिलो में F भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कितने हैं यहाँ पे, 2 हैं। आ रही बात समझ में। अब यहाँ पर देखते हैं। अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले पासे में कुल अक्षरों की संख्या कितनी है भाई, 6। ठीक है ना, पासे में A अक्षर की संख्या कितनी बार आया भैया, 2। और यहाँ पर ही लिख लो भैया एक बार, पासे में D अक्षर की संख्या कितनी है, यहाँ पे देखो 1। ठीक है, अब इसने से एक बार फेंका। ठीक है, तो A आने की प्रायिकता भूल जाओ। ठीक है ना, पासे में A आने की प्रायिकता, A आने की क्या लिखोगे, 2/1/3। एक तो आपका ये होगा। दूसरा D आने की प्रायिकता। ठीक है, आने की प्रायिकता क्या लिखोगे बेटा, आई बात समझ में। नोट करोगे इसको। 20। देखो, मान लीजिए आपके पास एक पासा है
ठीक है। और भैया चित्र दे रखा है इसमें, चित्र आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। एक आयताकार क्षेत्रफल में यदा इच्छा रूप से गिराते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, ठीक है ना। लो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैंने प्रायिकता में क्या बताया था कि जो बड़ा वाला होता है वो नीचे होता है, छोटा वाला ऊपर। इसमें तुम्हें बड़ा छोटा कौन सा लग रहा है बताओ? एक बड़ा है और 2 छोटा। नहीं भाई, इस बात को नहीं कह रहा, इसमें 2 आकृति देखने को मिल रही होगी तुम्हें, एक आयत है और एक क्या है, वृत्त। वृत्त छोटा है बड़ा है बताओ? छोटा। तो इसका क्षेत्रफल कहाँ आना चाहिए? ऊपर। और आयत का क्षेत्रफल कहाँ आना चाहिए? नीचे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। अब करना क्या है, तुमने एक वो देखा होगा गेम, कंचे लेते ना और उन्हें ऐसे इस प्रकार से फेंकते, ठीक है ना, ये गड्ढा सा करके। अब ये बताओ, ये गड्ढा है, ठीक है, और एक ये गड्ढा है और एक ये गड्ढा है, और कंचे डालने हैं, तो किस में संभावना ज़्यादा होगी? ठीक है, बड़े वाले में संभावना है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब ये इसमें पासा फेंक रहा है, क्या फेंक रहा है भैया? पासा, इस प्रकार से ये, और इसने यहाँ पर इस प्रकार से फेंका, ये पासा फेंक रहा है। तो इसके अंदर गिरने क्या जानना चाह रहा है वो? प्रायिकता, कि इस वृत्त के अंदर गिरने क्या उसकी प्रायिकता होगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे भैया, इस आयताकार भाग का क्या निकाल लेंगे? क्षेत्रफल। उधर किसका क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब वृत्त के क्षेत्रफल को ऊपर रख के नीचे क्या रख देंगे? आयत, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या लिखते हैं भैया, आयताकार भाग का क्षेत्रफल लिखते हैं। कितना होगा भैया तुम्हारा? क्या होता है आयत का क्षेत्रफल? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना, ठीक है। लंबाई कितनी है यहाँ पे आपको दे रखी है 3, और चौड़ाई कितनी है 2। कितनी आ गई आपकी? 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अब क्या लिखते हैं भैया? वृत्ताकार भाग, या फिर वृत्त का बोलो, ठीक है ना। वृत्त का अच्छा, वृत्त का व्यास दे रखा होगा। वृत्त का व्यास कितना दे रखा है भैया? 1 मीटर। सेंटीमीटर थोड़ी ना दे रखा, 1 मीटर दे रखा ना, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या बताओ कितनी होगी? वृत्त की त्रिज्या, भाई वृत्त की त्रिज्या होगी 0.5 लिख दो, या फिर 1/2, भाई इसकी आधी कर दो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब लिखते क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल, ये आपको हो गया पाई आर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है? आर की। ये हो गया आपका पाई, आर की वैल्यू क्या होगी? 1/2, उसका क्या कर दिया? वर्ग। ये आपको हो गया पाई/2 का वर्ग 4, तो ये इस प्रकार से हो गया। और ये भी हो गया आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या निकालना था हमें कि पासे के वृत्त में गिरने की प्रायिकता, यही निकालना ना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं पासे के वृत्त में गिरने की प्रायिकता। बताओ किसका क्षेत्रफल ऊपर रखा जाएगा? बेटे वृत्त का। और नीचे किसका रखते हैं? ठीक है, तो ये हो गया पाई/, और ये 4 हो जाएगा आपका नीचे इस प्रकार से। तो पाई/24, ये आंसर इसका होगा। आई बात में नोट करो इसको। यहाँ पर देखते हैं भाई, 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं, ठीक है, और शेष कैसे हैं? अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो कैसे हों? अच्छे हों, परंतु खराब पेन आपको खरीदना नहीं चाहोगे, ठीक है। दुकानदार इन पेनों में से ज़्यादा इच्छा एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पेन कैसा हो? अच्छा, नंबर 1 पे निकालना है, आप वह पेन खरीदोगे, और नंबर 2 पे क्या है? आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं, दिख रहा ना सब कुछ? ठीक है। अब एक बात बताओ, कुल कितने पेन बोले हैं उसने? 144। ठीक, यहाँ पर लिखते हैं कुल पेनों की संख्या।
ऐसी है ना। 20 खराब है। पेनों की संख्या कितनी है भैया? 144। ठीक है, अब लिखते हैं खराब पेनों की संख्या। खराब पेनों की संख्या कितनी है भैया? 20। अब यहाँ पर लिखते हैं अच्छे पेनों की संख्या। अच्छे 124। 1 मिनट। पेनों की संख्या क्या करोगे भैया? 144 में से 20 कितना बचा आपका? 124। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब मुझे बताओ आप कौन से पेन खरीदोगे? खराब वाले अच्छे वाले? अच्छे वाले खरीदोगे ना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे खरीदे जाने वाले पेनों की संख्या। खरीदे जाने वाले पेनों की संख्या बताओ कितनी होंगी? बताओ, जो अच्छे होंगे नहीं तो कितनी? ठीक है, अच्छा अब क्या लिखेंगे? वह पेन जो आप खरीदोगे, ठीक है ना। लिखेंगे खरीदे जाने, अच्छा पानी लिख दिया ये। खरीदे जाने वाले पेनों की संख्या लिख लो भाई, पेनों की संख्या। ठीक है, यहाँ पर देखो खरीदे जाने वाले पेनों की बेटा प्रायिकता बराबर बेटा 124/144। हमारी बात समझ में? कितने से काट दो भैया इसको? 4 से काट दो। 4 तिया 12, 4 का ना 4, 4 तिया 12 और 4 छंग ये आपका आ गया 31/36। आई बात समझ में? नहीं आई। ठीक है, अब वो कह रहा है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे जो कैसे होंगे? खराब। निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकालोगे? खराब वालों की संख्या कितनी है और बटे में क्या लिख दोगे? ठीक है, कर लोगे। ये हो जाता है क्या आपका? नोट करो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा होना? 22वां होना। 21वां हो गया बेटा। ठीक है, तुमको यहाँ पर सारणी दिख रही होगी। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम हैं। ठीक है, संख्या दे रखी है 2, 3, 4 इसी प्रकार से कहाँ तक? 12 तक। अतः प्रत्येक की प्रायिकता कितनी है? 11। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? ठीक है, उत्तर दीजिए। मतलब इसने क्या कह रखा है? ये कह रहा है कि सबकी प्रायिकता कितनी है? 1/11। ये सही कह रहा है या फिर गलत, ये बताना। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो भाई। अब लिखते हैं, यहाँ पर देखो 2 पासे हैं भैया आपके पास। कितने पासे हैं? 2। एक ये है, ठीक है, और एक पासा आपके पास ये है। हमारी बात समझ में? जब ये दोनों पासे आपके उछाले जाते हैं तो कितनी कंडीशन बन सकती हैं? कितने परिणाम बनेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या। 2 पासों को उछाले जाने पर 2 पासों को उछालने पर कुल परिणाम कितने बनते पता? 36 बनेंगे। कितने? 36। एक में कितने? 6, उसमें भी 6, 6 छंग 36। कितने बनेंगे भैया? 36। भाई 36 कौन कौन से होंगे? ध्यान से देख लो। मान लिया पहले पे आ गया आपका 1। अब ध्यान से सुनना ये बात। पहले पे क्या आ गया? 1। दूसरे पे आ गया, ऐसे नहीं, पहले पे 1, दूसरे पे आ गया 2, ऐसा मान लिया। फिर पहले पे आ गया 1, दूसरे पे आ गया 3। ठीक है, या फिर ऐसा कहो पहले पे 1 आएगा, फिर दूसरे पे भी 1, पहले पे 1, दूसरे पे 2, पहले पे 1, तीसरे पे 3, इसी प्रकार से 1 4, 1 5, 1 6 और 1 7। अब मुझे ये बताओ पास में 7 है कहीं? नहीं। ठीक है, तो केवल यही होंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे में क्या? 2 1 2 4 उसके बाद 6। ठीक है, अब यहाँ पे
3 1 बेटा और किसी समझ में नहीं आ रहा क्या था? बताओ तो। 3 3 3 4 3 5 3 6 3 6 अब बताओ यहाँ पे 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 ठीक है। 6 1 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 उसके बाद नहीं यही है ना? ठीक है, अब इन्हें गिन के देख लो भाई, क्या ये कितने बैठ रहे हैं, कितने होंगे देखो। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और 6 6 36। चाहे इसको इस प्रकार से गिनते रहो, 5-6 मिनट गिनते रहना, ठीक है। ये आपके हो गए। अब उसने क्या बोला है, अब मुझे दिखाओ यहाँ पे देखो। अब उसने कहा है घटना, यहाँ पर दिख रहा ना, घटना 2 पासों के संख्याओं का योग, ठीक है। जैसे उन्होंने बोला है कि 2 कि योग 2 आने की क्या प्रायिकता है, तो देखो 2 कहाँ पर आ रहा है, पहले तो इन्हें 1/36 दे ही रखा है, ठीक है। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम 3, जहाँ ये खाली है ना, ये भरने हैं हमें, यहाँ पर दिख रहा है सभी को। जैसे योग 3 आने की क्या प्रायिकता है, अब यहाँ पर बताओ 3 आने की क्या प्रायिकता है। योग 3 आने की संख्या आने की, ऐसे लिख लो, योग 3 आने की या योग 3 आने के संभव परिणाम, ठीक है, ये सही रहेगा। योग 3 आने के संभव परिणाम कितने हैं भाई? 2। आ रही बात समझ में, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर लिखो कुल परिणाम, 36 कुल परिणाम कितने हैं भैया? 36, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो योग, या फिर जोड़ भी लिख सकते हैं, योग 3 आने की प्रायिकता, क्या लिखोगे? 2/36 कितना आया भैया? 1/18 आपका ये आ चुका है। दूसरा इन्होंने पूछा है, क्या पूछा? योग 3, क्या लिखोगे? योग 3 आने की क्या प्रायिकता। देखो यहाँ पर योग 3 कहाँ पर, अच्छा 3 तो हो गया, योग 4 यहाँ पर लिखेंगे योग 4 आने के संभव परिणाम, संभव बराबर 3 बताओ कितने होंगे? योग कितना है भैया? 4। तुम देख पा रहे हो भैया, ये तो हटा दो। अब देखो, एक ये है, एक ये है और एक ये है। उसके बाद देखो इस प्रकार से जा रहे हैं ना, ठीक। तो कितने हैं भैया? 3। कुल परिणाम आपको दे रखे हैं, कर सकते हैं ना सभी। तो 3/36 ऐसी 4 के देखना, ठीक है। 4 हो गए, 5 के देखना, ये है, ये है, ये और ये। 6 के देखना, तो ये है, ये और ये है और आपका ये है। 7 के, आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? 8 के बोलेगा तो 8 के ये रे, 9 जो भी है 10। कर सकते हैं भाई? नोट करो इसको। यहाँ पर देखते हुए क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया आपका? 23। देखो, एक खेल में 1 रुपये के सिक्कों को 3 बार उछाला जाता है, ठीक है, और प्रत्येक बार का परिणाम नोट कर लिया जाता है, मतलब लिख लिया जाता है। और तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या फिर 3 पट प्राप्त करने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा हार जाएगा, ठीक है। हनीफ खेल में हार जाने की प्रायिकता आपको परिकलित करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, लिखते हैं एक सिक्के को 3 बार उछालने पर
संभव परिणाम। देखो जब 3 बार उछलेगा तो 8 परिणाम उसके होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखो, पहला आता है आपका हेड हेड हेड, फिर 2 हेड और 1 टेल, ठीक है। फिर आपका आता है 1 हेड 2 टेल। आई इतनी बात समझ में। अब देखो उसके बाद यहाँ पर आएंगे टेल टेल टेल, ठीक है भाई। इसके बाद आपका आता है टेल हेड और फिर से ये आपका हेड, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपका टेल टेल हेड, ठीक। और उसके बाद क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा टेल हेड टेल, और एक आपका आ जाता है हेड टेल हेड। हो गए 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कुल कितने संभव परिणाम है भैया? और देखते हैं हम कुल संभव परिणाम कितने हैं भैया? 8। अब ध्यान सुनो, वो कह रहा है कि अगर 3 या तो चीता जाएं या फिर 3 पट, ठीक है। यानी H H H या T T T, ठीक है। आने की संख्या कितनी है? 2, ठीक है। अब देखो इन्हें जोड़ना नहीं है, ठीक है। केवल ये देखना यहाँ पे कितनी बार ऐसी कंडीशन आई है जब सेम हो गई, ठीक है। और इस कंडीशन में वो जीत जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर लिखते जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता क्या होगी भैया? 2/8, 2 का ना 2, 2 चौक 8। यानी यहाँ पर लिखते हैं जीतने की प्रायिकता बराबर 1/, लेकिन क्वेश्चन में पूछा होगा हारने की प्रायिकता, ठीक है। अब मैंने क्या बताया भैया, जीतने की प्रायिकता ये है, यानी इसका मतलब पी ई की वैल्यू यहाँ पे 1/4 दे रखी है। वो क्या जानना चाह रहा है? हाँ, पी ई प्लस पी ई, ठीक है। ये कितना है आपका? 1/4। ये प्लस इधर जाएगा, हो गया माइनस, और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे। तो यहाँ से जो आपका आता है, देखो 4 का ना 4, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? 3/4। चेक करो भैया आंसर, ठीक है। नोट करो उसको। यहाँ पर देखो कौन सा क्वेश्चन होना है? 24वां क्वेश्चन देखते देखो। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, और दूसरा है आपका 5 कम से कम एक बार आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं, लिखते क्या है? एक पासे को 2 बार उछालने पर, एक पासे को 2 बार उछालने पर संभव परिणाम। बड़े बन से शांत कर दो। देखो एक पासे को कितनी बार उछाला गया? 2 बार। तो संभव परिणाम कितना होंगे बताओ? कितना होंगे? अच्छा ना क्वेश्चन में क्या क्या रखा है तो देख लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं। कितने है बेटा? 36। हरी बात नहीं। अब वो कह रहा है 5 कम से कम 5 आने की प्रायिकता बतानी, ठीक है, और नहीं आने की प्रायिकता। अब मुझे बताओ 5 आने के संभव परिणाम, ठीक है ना। कम से कम 1 5, कितने 5? 1 5 आने के संभव परिणाम। भाई किसी एक में 5 आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो हमने क्या बताया, 5 एक भी हो सकता है, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 5, फिर आएगा आपका 2 5,
उसके बाद 3 5 4 5 और 5 5 5 और उसके बाद 5 6 क्या आएगा 6 5 5। ठीक है, ये हो गया आपके। उसके बाद अब तुम देख पा रहे हो कि भैया अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तभी तो 1 5 आ रहा है, इसका उल्टा कर दूं तो 5 2 5 3 5 4 5 5 मेरे 5 हम नहीं सेम हो जाएगा ना। ठीक है, सेम लीजिए, बताओ कितने हैं। तो तुम कहोगे संभव परिणाम 5 आने के संभव परिणाम कितने हैं भैया? 11। ठीक है, अब देखो, अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे कम से कम 1 5 कम से कम 1 5 आने की प्रायिकता क्या होगी भैया? 11/36। आई बात समझ में नहीं? यही होगी। अच्छा, 1 भी 5 न आने की प्रायिकता क्या लिखोगे? 1 भी 5 या फिर ऐसे समझो PE कितना है आपके पास? 11/36 और हमें निकालना क्या है भैया? PE बार। ये नहीं आने की प्रायिकता, एक तो आंसर तुम्हारा ये हो गया, दूसरा आंसर क्या होगा जो हम निकालेंगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे भैया? ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 भी बार 5 ना आने की प्रायिकता। तो भैया हमने पता है PE प्लस PE बार बराबर 1। ठीक है, ये कितना दे रखा है? 11/36 कितना हो गया? 1। अब ये इधर प्लस उधर जाएगा माइनस। तो ये क्या होगा आपका? PE बार बराबर 1 माइनस 11/36 और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 36 माइनस 11/36 कितना बचा भैया आपको? 25/36 तो नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी भैया? 25/36 आई बात समझ में नहीं है? चेक करो भैया। ठीक है, नोट करो इसको। क्या है? देखो, सत्य और असत्य आपको बताना है। पहला क्या है? यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, 2 चित 2 पट या प्रत्येक बार 1 बार। ठीक है ना? अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। ये तुम्हें सिद्ध करना है या नहीं है? अगर है तो सही है या फिर गलत है। दूसरा है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, एक विषम संख्या और एक सम संख्या। ठीक है, अतः विषम संख्या ज्ञात करने के लिए प्रायिकता क्या बताइए? 1/2। सारी बात समझ में? इसे देखो, यहाँ पर देखते हैं क्या लिखोगे। 2 सिक्कों को उछालने पर 2 सिक्कों को उछालने पर संभव अब तुम कहोगे भैया जैसे तुमने 2 सिक्के उछाले तो उस पर कौन कौन से परिणाम आ सकते हैं? भाई दोनों पे हेड भी आ सकता है, दोनों पे टेल, या फिर ऐसा हो सकता है एक पे हेड है दूसरे पे टेल, या फिर टेल हेड। ठीक है, कितने परिणाम हो सकते हैं? 4। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? 4। ठीक है, अच्छा। उसके बाद अब कह रहा है 2 चित आने की या फिर लिखो 2 चित आने की संभावना। ठीक है ना? 2 चित आने की संभावना, आने की या फिर ऐसे लिखो आने के संभव परिणाम के संभव कितने हैं बताओ? 1। तुम कहोगे 1 कैसे भैया? कितने बार ऐसे जा रहे बताओ? 1 बार तो आ रहा। अच्छा, 2 पट आने के संभव परिणाम 1 कितने हैं भैया? 1 तुमको भैया 1। अच्छा, अब लिखते 1 चित
या एक पट आने के संभव परिणाम कितने हो सकते हैं? 2 यहाँ पे भैया आपके दो, भाई दो कैसे? क्योंकि ये आ रहा है एक चित एक पट और ये, ठीक है ना, तो ये है आपके दो। अब क्या कह रहा है? दो चित आने की प्रायिकता, दो चित आने की प्रायिकता बताओ क्या होगी? 1/4। भाई एक तो ये हो गया, कुल संभावित कितने हैं? 4। दो पट आने की प्रायिकता कितनी होगी भैया? ये भी 4। अब लिख दो एक चित एक पट, एक चित एक पट, एक चित और होगा ना? और था या था? या एक चित और एक पट आने की प्रायिकता देखो, एक चित और एक पट, यहाँ पे लिखो और, क्योंकि एक चित और एक पट आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, तुम क्या कहोगे भैया? 1/2। ठीक है, नोट करो। यहाँ पर देखते। अच्छा, ये चीज है कि सत्य है असत्य है नहीं, उसने क्या कही? प्रति एक बार परिणाम कितना आना चाहिए? प्रायिकता हमारा क्या आ रहा है? 1/4 1/4 1/2। तो ये चीज क्या है? असत्य है। सारी बात समझ में? हाँ। नोट करो। यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन तो पढ़ लिया था ना? ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। ये एक पासा है, ठीक है भाई। अब बताओ कितने अंक होते हैं इस पे लिखे हुए? 6। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखते हैं एक पासे में कुल संभव अंक। एक पासे में अंकों की संख्या, अंकों की कितनी होती है भैया? 6। अब वो क्या कह रहा है? एक विषम और एक सम, ठीक है ना। सबसे पहले लिखते हैं पासे, एक पासे में विषम अंकों की संख्या, अंकों की कितनी है भैया? तुम कहोगे एक है, दो नहीं बेटा, 3 5, ठीक है, 1 3 और 4, ठीक है। इसी प्रकार लिखते एक पासे में सम अंकों की संख्या कितनी होती है भाई? 2 4 6। तो जितनी तुम्हारे समय इतने ही, ठीक है ना। अब लिखते क्या है? एक विषम होने की प्रायिकता बताओ क्या होगी भैया? 3/6। देखो विषम है कितनी? 3 है, 1/2। फिर क्या लिखोगे? एक सम होने की प्रायिकता, सम होने की प्रायिकता क्या लिखोगे यहाँ पे? 3/6। बताओ सत्य है नहीं? सत्य है। तो उसने जो कहा था तो वो बात से गई थी 1/2 यानी कि 1/2 ही है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है इसका आंसर। आज ये आपकी एक्सरसाइज जाती है कंप्लीट। बताओ समझ में आया इतना नहीं? सब समझ में आया? क्या हुआ? समझ में आया क्या? आ गया? ठीक है। कैसे लगी क्लास? बहुत अच्छी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।